प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा का दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे। हम लोगों ने सभी अभ्यास खत्म कर दिए हैं और अब हम दक्षता अभ्यास पर पहुंचे हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए। ये जो लिखा है इस पर आप ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर ये जो खाली जगह है बॉक्स में, इसके स्थान पर अक्षर संख्याओं, अभी तक आपने क्या लिखा था? संख्याओं को लिखा था। अब आपको अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। अभी आप क्या करते थे? बॉक्स में आप क्या करते थे? अक्षर भरते थे और उसमें आपको संख्या लिखनी होती थी। अब क्या है? अब यहां देखिए यक्स है और इस बॉक्स में आपको संख्या। इसके दो तरीके हैं। आप ये जानते हैं 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन हम तरीका देखते हैं। हमें समझना चाहिए कि कैसे हम समझेंगे। देखिए अब लिखेंगे हम सवाल नंबर 1, 6 धन 4 बराबर x। अब देखिए 6 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 4 10। अब 10 बराबर x। अब देखिए चाहे x लिखिए और चाहे 10, दोनों एक ही चीज है। तो हमें आपसे क्या पूछा गया है? यहां 6 धन 4 बराबर x है, तो 6 धन 4 यानी x के स्थान पर क्या लिखेंगे? अब देखिए आपको यहां क्या लिखना? संख्या लिखना है। तो 6 में 4 को हम जोड़ेंगे, कितना होगा? 10। तो हम लिखेंगे 6 धन 4 बराबर, बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 10। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 गुणे 9 और बराबर y। अब देखिए यहां क्या लिखा है? 3 गुणे 9 बराबर, बॉक्स में क्या? अब देखिए 3 9 27, 27 बराबर y। देखिए आप y के स्थान पर अब क्या लिख सकते हैं? 27, क्योंकि 27 बराबर y। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे 3 और गुणे 9। हम जानते हैं 3 9 27, यानी y किसके स्थान पर था? 27 के स्थान पर। अब यहां देखेंगे सवाल नंबर 3, देखिए 6 ऋण 2 बराबर a। आप जानते हैं 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, यानी a बराबर 4। a लिखिए तो भी 4 और 4 लिखिए तो a। तो अब 6 में से 2 गया, 4 बराबर a। और यहां क्या लिखा है? 6 ऋण 2 बराबर, बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 4, यानी a के स्थान पे क्या रहेगा? 4। अब यहां देखिए सवाल नंबर IV, b भागा 2 बराबर 5। इसका देखिए हमने आपसे बताया है कि अब ये आप जानते हैं कि b के स्थान पर यदि हम 10 लिखेंगे तो 2 पच्चे 10 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे b बटा 2 बराबर 5। तो b बराबर, देखिए ये क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। ये जब भाग कर रहा है तो हम लिखेंगे 5 गुणे 2। तो b बराबर हमारा क्या है? 5 दूना 10। अब दूसरी चीज देखिए, ये तो आपके समझ में आ गया, b बटा 2 कर देंगे इसको। इसके अलावा आप देखिए जब फिर आप लिखेंगे, दूसरा समझिए, b भागा 2 बराबर 5। देखिए यदि यहां भाग का निशान है, यहां भाग का निशान है और आप इसको बराबर के बाद इधर ले जाते हैं, तो भाग जब दूसरी तरफ जाता है तो वो गुणा में बदल जाता है। अब हम इसे लिख सकते हैं
b बराबर 5 गुणे 2, तो b बराबर 5 दूना 10, या b बटा 2 कर दीजिए। ये भी भाग है और ये भी भाग है। अब चलिए क्या लिखा था, बॉक्स में लिखा था बॉक्स भागा 2 बराबर 5। अब b के स्थान पे क्या रहेगा 10, तो यहां क्या रखेंगे 10। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर 2 देखिए। देखिए, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 10 में से x घटाने पर। देखिए 10 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो अब ये पूछ रहा है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो हम लिखेंगे 2 का पहला सवाल, 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ आपको क्या लिखना है 10 और ऋण x, यही संख्या हमें प्राप्त होगी, क्योंकि 10 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो इसको हम घटाएंगे तो हमें बस यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि अगर यहां भी अचर, ये अचर है और यहां भी अचर होता तो हमें कोई नई संख्या प्राप्त होती। यही इसकी क्या है, संख्या, यही इसका आंसर है, उत्तर है ये। सवाल नंबर 2 देखिए, 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखिए अब हम क्या, इसको जोड़ना है, इसे घटाना था और इसे जोड़ना है। अब हम लिखेंगे 2x और धन 3y। देखिए ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव या कुछ जुटना घटना नहीं है, क्योंकि देखिए ये x क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप एक टोकरी में आपने 2 आम रख दिए और 3 केले रख दिए, तो दोनों चीजें क्या हैं, अलग हैं। तो ये देखिए x अलग चीज है और y अलग चीज है, तो वो दोनों आप ये नहीं गिनेंगे कि 5 आम है और या 5 केले हैं, नहीं, 2 आम है और प्लस 2 केले हैं, तो 3 केले हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y, यही इसका क्या है, उत्तर है। अब आप तीसरे पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3, y की 6 गुनी। तो अब हम क्या लिखेंगे, y गुणे 6 बराबर 6y। देखिए ये इसकी 6 गुनी हो गई, y की 6 गुनी। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, a में 3 से भाग देने पर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे a भागा 3। देखिए चूंकि a क्या है, चर है, और 3 क्या है, अचर है, तो यही इसका आंसर है। जो इन्होंने लिखा हमने वही लिख दिया, यही इसका उत्तर है। इसे देख लीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। देखिए यहां दिया है, यदि a बराबर 5, यानी जहां पर a है वहां पर आप 5 लिख दीजिए, a के स्थान पर 5 लिख दीजिए। यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9, तथा जहां b है वहां 9। देखिए बराबर का मतलब यह है कि जो चीज आपके पास वही हमारे पास, या जैसे a बराबर 9 दिया है
तो ए के स्थान पर अगर आप 9 लिख देंगे तो वो दोनों क्या है, बराबर है, एक ही चीज है। तो ए बराबर 9, ए के स्थान पर आप 9 लिख देंगे और बी के स्थान पर 3। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 3 का पहला सवाल है ए और धन 10। देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि ए के स्थान पर, ए के स्थान पर 5 लिखने पर, लिख दीजिए यहां कि आपको एकदम सही रहे, ए के स्थान पर 5 लिखने पर, ठीक, क्योंकि यहां दिया है ए बराबर 5। तो अब देखिए 5 और धन 10 बराबर क्या हो गया, 15। अब चलिए दूसरा क्या दिया है, बी और ऋण 3, बी बराबर क्या दिया है, 9। अब यहां आप लिखेंगे, लिख दीजिए आप, अगर आप इसे लिख देंगे कि बी के स्थान पर 9 लिखने पर, देखिए बी क्या है, एक चर संख्या है और 9 क्या है, 9 एक अचर संख्या है। तो चर संख्या के स्थान पर अचर संख्या लिखने पर, यानी बी के स्थान पर, बी के स्थान पर 9 लिखने पर, देखिए अभी जो सवाल आपने किया इससे पहले तो ए ऋण 3 लिखा, या तो उसका कोई आपको आंसर नहीं आया, लेकिन अगर बी के स्थान पर आप 9 लिख देंगे तो 9 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो अब क्या लिखा है, बी के स्थान पर 9, तो हमने लिख दिया 9 ऋण 3 बराबर हमारा क्या आया, 6 आया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। अब देखिए इसमें हम लोग लिख चुके हैं ए और बी, दो ही चीज दिया है, देखिए लिखा है ए प्लस बी ऋण 14, ए धन बी और ऋण 14। तो ए बराबर क्या है, 5 है, और बी बराबर क्या है, 9 है, और ऋण क्या है, 14। तो अब देखिए 9 5 क्या होता है, 14, और 14 ऋण 14 बराबर हमारा क्या आया, 0। देखिए ए के स्थान पर आपने 5 लिख दिया और प्लस बी के स्थान पर आपने 9 लिख दिया, तो 9 और 5 क्या हो गया, 14, और 14 में से आपने 14 को घटा दिया तो आपका आंसर क्या आया, 0 आया। अब आई भी देखें, आई भी हमारा है ए गुणे बी, ए गुणे बी, ए के स्थान पर क्या है, देखिए यहां लिखा है ए के स्थान पर 5, यहां वही लिखना है आप, तो 5 लिख दीजिए, बीच में गुणे का निशान, बी के स्थान पर क्या है, 9 है, तो बी के स्थान पे 9 लिख देंगे। अब 9 पचे 45, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए पांचवा हम लोग किया जाए, 30 और गुणे ए बराबर क्या दिया है, 5, तो हम ए की जगह पर जो चर है उसकी जगह पर अचर लिख दें, और अचर अचर का गुणा हो जाएगा, बराबर 30 और गुणे 5, तो 5 0 0, 5 3 15, 30 पंजे 150। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 है, विस्तरित रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न आपके हैं, इन्हें आपको घात के रूप में लिखना है। हमने आपको बताया है कि यदि आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है तो घाते आपस में जुट जाती हैं। चलिए पहला सवाल है 4 का नंबर 1, x और गुणे x और गुणे x और गुणे y। देखिए यहां x आधार है और इसके ऊपर 1 की घात है। कोई भी चीज अगर लिखी है, अकेली है, तो उसके ऊपर 1 की घात लिखी होती है,
परंतु उसे हम लिखते नहीं है। हर चीज पर एक की घात होती है पर वो लिखी नहीं जाती। एक के बाद जब घातें होती हैं तब हम लिखते हैं, जैसे 2 3 4 5। तो देखिए x गुणे x और गुणे x और गुणे y। यहां देखिए आधार x है, यहां भी आधार x है और यहां भी आधार x है और बीच में गुणे का निशान है। तो हम लिखेंगे x पर 1 की घात धन 1 की घात और धन 1 की घात और गुणे y बराबर x पर 3 की घात और y। देखिए y के साथ कुछ भी नहीं था तो y को वैसे ही लिख दिया गया और x पर 3 की घात। सवाल नंबर 2 पर देखिए, q गुणे q और गुणे q। देखिए q तीनों जहां है बीच में निशान गुणे का है, यानी आधार यहां भी q, आधार यहां भी q और आधार यहां भी q। तीनों जहां आधार q है और सब पर किसकी है, 1 की घात है, जिसे हम लिखते नहीं है। तो अब हम बराबर करेंगे q 1 धन 1 ये वाला और धन 1। अब क्या हो गया, q पर 3 की घात। अब चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। 2 और गुणे y गुणे y और गुणे y। अब देखिए 2 का कोई साथी नहीं है तो हम बराबर 2 लिख देंगे। अब देखिए y आधार है, फिर गुणे y आधार है, फिर गुणे y आधार है, यानी तीनों आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है। तो घातें क्या होंगी, जुट जाएंगी। अब हम लिखेंगे गुणे y पर 1 धन 1 और धन 1 बराबर 2y पर 1 2 3 की घात। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 पर। IV क्या है, 5 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे x गुणे y और गुणे y और गुणे y। देखिए ये 5 क्या है, आधार है और हर आधार पर 1 की घात होती है जिसे लिखा नहीं जाता। तो अब देखिए 5 कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा। तो 5 पर 1 की घात और धन 1 की घात और धन 1 की घात और गुणे क्या होगा, x। x का कोई साथी नहीं है तो अब हम लिख देंगे गुणे y। देखिए यहां भी y, गुणे का निशान यहां भी y और गुणे का निशान यहां भी y। तो सब पर किसकी घात, 1 की 1 धन 1 और धन 1। अब क्या लिखेंगे, 5 पर 3 की घात और गुणे x और गुणे y पर 3 की घात। तो अब हम लिखेंगे 5 3 की घात x y पर 3 की घात। अब हम लोग चलते हैं 5 पर। 5वां सवाल क्या है, m गुणे m गुणे m और गुणे m। देखिए आधार चारों जहां m है तो और बीच में गुणे का निशान है, तो जब बीच में गुणे का निशान होता है और आधार एक ही होता है तो घातें आपस में जुट जाती हैं। तो अब हम लिखेंगे बराबर 1 धन 1 धन 1 और धन 1 बराबर m पर 4 की घात। देखिए 1 1 2 1 3 और 1 4। इस सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 5 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला सवाल क्या है, 5 का पहला 10 गुणे 10 और गुणे 10 और गुणे t और गुणे t और गुणे t बराबर 10 पर किस चीज की पावर और फिर जो बचा है उस पर किस चीज की पावर, घात। देखिए अब यहां देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 क्या है, आधार है और हमने आपको बताया कोई भी संख्या
और कोई भी अक्षर अगर है तो उस पर 1 की घात होती है। तो 10 पर 1 की घात, फिर गुणे 10 पर 1 की घात, फिर गुणे 10 पर 1 की घात, गुणे टी पर 1 की घात, गुणे टी पर 1 की घात और गुणे टी पर 1 की घात। तो यहां देखिए बेस 10 है और बीच में गुणे का निशान है, तो हम लिखेंगे बराबर 10 पर 1 धन 1 और धन 1 और गुणे टी पर देखिए 1 और धन 1 और धन 1। अब बराबर 10 पर 3 की घात और टी पर 3 की घात। देखिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? 4 गुणे 4 और गुणे 4। अब देखिए 4 क्या है? आधार है और हर आधार पर 1 की घात है। देखिए अब बीच में क्या है? गुणे का निशान है। जब आधार सेम हो, जब आधार एक ही हो और बीच में गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। तो बस देख लीजिए आधार तीनों सेम है, बीच में गुणे का निशान है, घात जुट जाएगी। बराबर 4 गुणे 4 और गुणे 4 बराबर 4 पर 1 की घात धन 1 की घात धन 1 की घात बराबर 4 पर 3 की घात। यहां इस बॉक्स में आप 3 भर दीजिएगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। 6 गुणे पी और गुणे पी और गुणे क्यू और गुणे क्यू और गुणे क्यू। देखिए 6 इसका कोई साथी नहीं तो उतार देते हैं इसे। गुणे देखिए पी पर 1 की घात धन 1 की घात। अब देखिए और गुणे क्यू, आधार क्यू है, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा, तो 1 धन 1 और धन 1, तो 6 पी पर 2 की घात और क्यू पर 1 2 3 की घात। देखिए पी 2 बार था तो पी पर 2 की घात 1 धन 1 2 की घात और क्यू क्या था? 3 मर्तबा था, बीच में गुणे का निशान था तो क्यू पर 3 की घात। यहां देखिए क्या लिखा है? 6 और बॉक्स बना है, उस बॉक्स में पी भरिएगा और यहां देखिए 2 की घात है, इसमें 2 की घात और क्यू पर 3 की घात। चलिए अब हमारा आता है सवाल नंबर 4। एस गुणे एस गुणे एस, एस गुणे एस और गुणे एस और गुणे टी और गुणे टी और गुणे टी। देखिए टी 2 ही बार है। चलिए देखिए एस कितनी मर्तबा है? एस आधार है और कितनी बार है? 3 बार। तो हम लिखेंगे बराबर एस पर 1 की घात धन 1 की घात और धन 1 की घात और गुणे टी पर 1 की घात धन 1 की घात बराबर एस पर 3 की घात और टी पर 2 की घात। देख लीजिए यहां लिखा भी है, इसमें एस लिख दीजिए, इसमें टी लिख दीजिए। अब ये सवाल देख लीजिए और आप इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 6 जो दक्षता अभ्यास का आखिरी सवाल है, इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। हमने आपसे बताया है कि चर जो है वो कोई भी अक्षर है तो वो चर है और अचर जो है वो कोई भी संख्या हो वो अचर है। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या हैं? अचर हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 का पहला क्या है? 5x² y² और z³ इसमें अचर देखिए, अचर क्या है? 5। क्योंकि अचर क्या है? अचर संख्या होती है और जिसका मान बदलता नहीं है। यहां हमने 5 लिखा है तो ये 5 है। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो 5 है। तो आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आप अगर लिखेंगे तो 5 है। मैं यहां लिख रहा हूं, अपने घर में तो 5 है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे 5 है। कोई भी देखेगा इसे 5 ही पढ़ेगा। ठीक, तो अचर का मान कभी बदलता नहीं है। अब चर देखिए,
चर क्या है, x, y और z। ये क्या है, चर है, यानी कोई भी अक्षर है तो वो चर है, कोई भी संख्या है तो वो अचर है। अब दूसरा देखते हैं, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए अचर क्या है, जो संख्या है वो अचर है 7 है, और चर क्या है x और y। एक्स वाई क्या है, चर है। अब चलिए इसमें चलते हैं, तीसरे में m पर 4 की घात, n पर 2 की, m पर 4 की घात का मतलब m गुणे m गुणे m गुणे m गुणे m। तो अब ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या है, चर है, अचर इसमें नहीं है, तो हम अचर लिखेंगे। अब अचर के आगे लिखेंगे नहीं, इसमें कोई अचर नहीं है। अब चर लिखेंगे, चर क्या है, m और n क्या है, चर है। अब इसमें देखते हैं आई वी क्या है, a क्यूब और b पर 5 की घात, a पर 3 की घात, b पर 5 की घात। a पर 3 की घात का मतलब a गुणे a, इसको देख लेते हैं, इसे लिख क्या सकते हैं, बराबर a गुणे a और गुणे b और गुणे b और गुणे b और गुणे b और गुणे b। अब बताइए क्या इसमें अगर ये 3 देखकर आप 3 की घात और 5 की घात देखकर आपको अगर कुछ चर या अचर में लग रहा है तो ये दिमाग से निकालिए, क्योंकि ये b कितनी बार गुणा किया, 5 बार, और a कितनी बार, 3 बार। तो अब बताइए क्या इसमें कोई अचर है, नहीं, सिर्फ इसमें क्या है, चर है। तो चर क्या है, a है और b है, देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। आज आपका दक्षता अभ्यास 5 खत्म हुआ।